हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। अम्मा को घर से गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे अंदाजा हो गया था कि दूध वाला आ गया है। कोफत की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मुझे उसकी नजरों से बहुत उलझन होती थी। वो बात बात बेजरमाइनी जुमले बोलता था। बहाने बहाने से जब मुझे छूने की कोशिश करता तो मेरे जिस्म में गोया अंगारे दौड़ जाते थे। गुस्से से मैं तिलमिला कर रह जाती थी। अभी जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं मुश्किल बैसाखियों के सहारे चलते चलते दरवाजे तक पहुंची थी। जब दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला लड़का खड़ा था। मुझे देखकर उसने अपने दांत ने कोसे थे। मैंने बहुत मुश्किल से उसकी बेहुदा नजरें नजरअंदाज की और दूध का बर्तन आगे बढ़ा दिया। हमेशा की तरह उसने बर्तन लेते हुए मेरे हाथों को जरा सा छू लिया था। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से से उसे घूरने लगी थी। तभी जब उसने मुझे दूध का बर्तन पकड़ाया तो उसने एक ऐसी हरकत की जिससे मैं सुन्न होकर रह गई थी। देर तक उस मैं घटिया शख्स को देखती रही जो एक माजूर और बेवा औरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे खूब सुनाई और बेइज्जत करके वहां से निकाला, मगर वो इस कदर ढीठ था कि उस पर किसी चीज का भी कोई असर नहीं हो रहा था। हर रोज वो मेरे साथ ऐसी हरकत कर जाता था जो मुझे नए सिरे से जलने कुड़ने पर मजबूर कर दिया करती थी। जब मैं उससे बहुत ज्यादा तंग आ गई तो तब मैंने अम्मा से कहा कि आप कुछ देर के लिए ठहर कर काम पर चली जाया करें। आपको पता है कि दूध वाला आता है तो मैं बहुत मुश्किल से दरवाजे तक जाती हूँ और आपसे दूध लेने के बाद काम पर जाया करेंगी आप। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्से में आ गई और कहने लगी कि महारानी कहेंगी, यहाँ से दरवाजे तक जाते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। तुम ये नहीं जानती कि मैं सुबह से घर के कमाने के लिए निकलती हूँ और शाम को घर वापस आती हूँ। मुझे तब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस उम्र में बीमारी की हालत में भी हड्डियों को घसीटती फिर रही हूँ और तुम हो माँ का जिसे जरा भी एहसास नहीं है। अगर काम पर जरा सा भी देर से पहुंच जाऊं तो तुम्हें नहीं पता बेगम साहिबा कितनी बातें सुनाती हैं। अम्मा की लंबी चौड़ी तकरीर सुनकर मैं खुद को कोसने लगी कि मुझे उनसे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि मैं अम्मा की तबीयत को बहुत अच्छे से जानती थी। जब भी वो इस तरह की बात करती थी तो नए सिरे से मैं खुद को तकलीफ में महसूस करती थी। मैं जो कुछ भी हो रहा था इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं था। और कसूर क्या था? मैं माजूर हो गई थी तो मैं अपनी मर्जी से नहीं हुई थी और ना ही मैं चाहती थी कि अम्मा इस उम्र में लोगों के घरों में काम करके कमाए। मगर अम्मा ना जाने क्यों कभी कभी हद कर जाती थी। कभी कभी मुझे ऐसे लगता था जैसे वो इस सब की जिम्मेदार मुझे ही समझती थी, जबकि मैं तो इस सब में बेगुनाह थी, बेकसूर थी। इस दिन भी अम्मा मेरे रोकने के बावजूद भी जब मुझ पर गुस्सा करने लगी तो मैं खामोश हो गई। मैं अम्मा को कैसे बताती कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मुझे इस शख्स का लम्स किसी बिच्छू के डंक की मानंद लगता है। उसने जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं अम्मा के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता थी। मैं रो रही थी। आखिर अम्मा ये क्यों समझती नहीं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं किस मुसीबत से दो चार हूँ। जब मैं दरवाजे पर गई तो आज इसका अंदाज बदला हुआ था। उसने बर्तन में दूध डालकर मेरे हवाले किया और जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने के लिए पीछे हटी तो वो फौरन से घर में घुस आया। दरवाजा उसने बंद कर दिया। ये देखकर मैं हवास पाख्ता हो गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और ये हरकत करने की? क्या हरकत है ये? निकलो मेरे घर से। मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आया और मेरी बेबसी लाचारी पर कोई भी रहम नहीं आया था। कितनी देर तक वो मुझे जानवरों की तरह भंबोरता रहा। जब उसका दिल भर गया तो वो घर से निकल गया। कितनी देर तक मैं लुटी पुटी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मुझे इस शख्स पर रह रह कर ताव आ रहा था। इंतहाई घटिया इंसान था ये, जिसने एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। अम्मा के आने से पहले मैंने अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था और चेहरे पर जाविया भी बिल्कुल दुरुस्त कर पाई थी। मगर अब सबके बावजूद भी अम्मा को न जाने कैसे मेरी बदली हुई हालत के बारे में पता चल गया था। वो मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, क्या बात है, आज तुम इतनी बौखलाई बौखलाई सी क्यों लग रही हो? अम्मा की बात सुनकर मैं एक पल के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने अम्मा को ये कहकर टाल दिया कि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ये देखकर अम्मा ने सर झुका लिया और कहने लगी कि अब जब मुझे पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ जिंदगी गुजार रही हो, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि इस महंगाई के ज़माने में तो 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में मैं गरीब अकेली औरत तुम्हारे इलाज कैसे करवाऊँ? मैं अम्मा की सारी मजबूरियों को समझती थी। मैंने अम्मा को गले से लगा लिया और कहने लगी कि मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। आपने अपनी ताकत से बढ़कर मेरे लिए सब कुछ किया है। आपको या किसी को कोई दोष नहीं दे सकती मैं। मुझ पर जो क़यामत बीत चुकी थी
यही उसको चुपचाप सह रही थी। मैंने अम्मा से ये बात छुपा ली थी, मगर मुसलसल मैं यही सोच रही थी कि मैंने अम्मा से ये बात छुपाकर सही किया या गलत किया। मैंने इस वाक़े के बाद से खामोशी इख्तियार कर ली थी। इसका मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। जो गुनाह, जो ज़्यादती उसने मेरे साथ की थी, उसका जवाब दे उसने अल्लाह को होना था। अगले 2 माह अम्मा को काम से छुट्टी थी, क्योंकि बेगम साहिबा अपने शौहर के पास दूसरे शहर में गई हुई थी। अम्मा की घर पर मौजूदगी से मैं इस बात पर मुतमईन थी कि मैं उस शख्स से बची रहूंगी। 2-3 तो खैरियत से गुजर गए। अब मैं सोच रही थी कि मैं अम्मा को कैसे कहूँ कि उस शख्स से दूध लेना बंद कर दें। तभी मैंने नपे तुले अंदाज में जब अम्मा से ये बात कही, तो वो गुस्से में आ गईं और मुझे कहने लगी कि शायद तुम पागल हो गई हो जो तुम ऐसी बात कर रही हो। जानती हो ये कितना अच्छा इंसान है। एक तो इसका दूध भी बहुत अच्छा है और दूसरी इसको पैसे देने में मुझे देर सवेर भी हो जाती है। कभी इसने मुझे पैसों के मामले में तंग नहीं किया। अम्मा की बात सुनकर मैं ये सोचकर चुप की चुप हो गए रह गई कि आपको क्या पता कि इसने आपकी कौन सी कितनी कीमत चीज की अदा की है। मैं अम्मा को ये बात शायद कभी मरकर भी नहीं बता सकती थी। वो 2 दिन तो खैरियत से गुजर गए थे। अब मुझे फिर से खुद ही दरवाजे पर जाना पड़ा था और उसने फिर से मेरे साथ यही काम किया था। अब हर दूसरे तीसरे दिन वो मेरे साथ ऐसा ही करने लगा था और मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी, मिटती जा रही थी। मैं जानती थी उसको एक बार इस चीज की लत लग गई है, अब रोके से भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं बेबस और मजबूर थी। मैं किसी से कुछ भी कह नहीं सकती थी और इस वजह से वो मुझ पर हावी हो रहा था। उसे जो चाहिए था वो उसको प्लेट में पेश होके मिल रहा था और मैं खुद अम्मा के दर पर पड़ी थी। उन पर बोझ थी। बुढ़ापे में इस बोझ को माँ घसीट रही थी। मैं चाहकर भी उनसे कुछ कह नहीं पा रही थी। समझ नहीं आता था कि अम्मा को कैसे बताऊं कि ये शख्स जो अम्मा का मुंह बोला भाई बना हुआ, ये दरअसल एक दरिंदा था जो मुझे नोच रहा था। अम्मा को इस बात पे बहुत एतबार था और वैसे भी वो अगर उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा देता तो मैं क्या कर लेती। अब हर रोज ही ऐसा होने लगा था और एक दिन वो मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गया। यूं भी इस दौरान घर में कोई भी आता नहीं था, इसी वजह से वो बेफिक्र था। वो मुझ पर हावी होता जा रहा था। तभी कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला था और यकदम ही इस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। अम्मा अब्बा भी खुश थे और मेरे फर्ज से सुबुकदोश वो हो रहे थे। मैं रुखसत होकर ससुराल में आई तो भरा पूरा ससुराल था और घर में सास ससुर की हुकूमत थी। हर काम इनकी मर्जी के मुताबिक ही चला आता था होता। मैं इस माहौल से बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता थी। इस माहौल से भागना चाहती थी। बात बात पर मेरी सास मुझे टोकती थी और यहाँ तक कि उसे तो मेरे सांस लेने पर भी एतराज था। मेरे शौहर हर बात पर अपनी माँ को मानते थे। अगर मैं किसी बात पर इन्हें जवाब दे देती, कोई काम करने से इनकार कर देती, तो वो 1 की 10 लगाकर मेरे माँ बाप को जाकर ये बात बताता था। इन लोगों की वजह से मेरे अपने सगे माँ बाप जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो रफ्ता रफ्ता मुझसे दूर हो रहे थे। मामूली से मामूली बात पर भी मेरे ससुराल वाले अम्मी अबू को बुला लेते और इन्हें बेइज्जत करते थे। जाते जाते अम्मी आंखों में आंसू भर के मुझे कहती कि पूरी रात इतनी जिल्लत कभी नहीं देखी मैंने जिंदगी में, जितनी तुम्हारी वजह से हमें देखने को मिल रही है। और मैं शर्मिंदा होकर रह जाती थी। अपनी पूरी कोशिश करती थी कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कोई बात सुनने को ना मिले। इसी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझ पर हावी होते चले गए थे। वो मेरी ये कमजोरी जान गए थे और अगर मैं इनसे किसी ज्यादती के खिलाफ एहतजाज भी करती तो वो फौरन से मेरे माँ बाप को बुला लिया करते थे और मैं इनकी नाजायज बातें मानने पर भी मजबूर होती थी। और मेरा शौहर भी इनकी उंगलियों पर ही नाच रहा था और उसके नजदीक मेरी इज्जत नफ्स की कोई परवाह ही नहीं थी। वो मामूल की तरह ही का एक दिन था। इस दिन मेरे शौहर का मूड अच्छा था और उसने मुझे अपने दोस्त की शादी पर चलने के लिए कहा था। हम दोनों बाइक पे सवार थे। इस दिन मैं बहुत खुश थी कि आज मेरे शौहर का रवैया बाकी दिनों की निस्बत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। वही तारीफ भी कर रहा था और मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर रहा था। हम दोनों बातों में मगन थे जब यकदम सामने से गाड़ी आ गई थी और हमारी बाइक गाड़ी के साथ जोर से टकरा गई थी। मेरा जहन तारीकियों में डूब गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरी टांग बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई थी और मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। इस बात का भी कसूरवार मेरी सास मुझे ही गर्दानती थी। मैं आखिर वक्त में भी अपने शौहर का चेहरा भी देख नहीं सकी थी। इसके बाद मेरी अम्मा अब्बा मुझे अपने घर लेकर आए थे। मेरा गम ही मेरे अब्बू की जान ले गया था। अम्मी उठते बैठते मेरे नसीबों को कोसती रहती थी। न जाने अम्मी को क्यों लगने लगा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें मेरा कसूर था। मैं तो खुद हालात की मारी हुई थी। मैंने ससुराल में जो वक्त गुजारा था वो तड़पते हुए गुजारा था। अब अम्मा न जाने क्यों मुझसे खार खाने लगी थी। अम्मा ने सारी जिंदगी प्राइवेट नौकरी की थी। इनके पास जमा पूंजी के नाम पर जो कुछ भी था वो मेरी शादी पर खर्च हो चुका था और कुछ मेरी बीमारी पर। अब सब लोग हम खाली हाथ रह गए थे।
अब्बा हम दोनों को छोड़कर दुनिया से चले गए थे और इस जालिम दुनिया में जीना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत पढ़ी लिखी थी, मगर माजूरी की वजह से मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती थी और मजबूर अम्मा को, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने घर में किसी मलका की तरह गुजारी थी, अब वो लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो गई थी। उनकी मौजूदगी में जब तक अम्मा घर में थी तब तक दूध वाले की भी कभी कोई हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अम्मा के काम पर जाते ही उसकी नजरें बदल के रह गई थी। जो कुछ वो मेरे साथ करने लगा था मैं न चाहते हुए भी अम्मा को नहीं बता सकती थी, और अगर अम्मा को पता चल भी जाता तो अम्मा ने मुझे ही गलत समझना था। अब मुझ पर वो हावी होता जा रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला एक धाड़ की आवाज के साथ। ये देखकर मैं हड़बड़ा कर पीछे हट गई और मैं भी हक तक रह गई। सामने अम्मा खड़ी थी जो खूनख्वार नजरों से मुझे घूरे जा रही थी। कितनी देर तक वो बेयकीनी से हम दोनों को देखती रही, फिर वो चील की तरह हम लोगों पर झपटी तो वहां से भाग गया, मगर मैंने अम्मा के अताब का निशाना बनना था। अम्मा ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, मुझे गालियां दी, कोसने दी और फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा मुझे ही गलत समझ रही थी, मुझे ही कसूरवार समझ रही थी, जबकि इस सब में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था जबरदस्ती हुआ था, मगर मैं अम्मा को शायद ये बात कभी समझा ही नहीं सकी थी। जब मैंने अम्मा को फूट फूट कर रोते हुए देखा तो मैं अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी कि अम्मा, इन सब से मेरा कोई कसूर नहीं है। मगर अम्मा, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और फिर से मुझे मारने लगी। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे अम्मा की मार से छुड़वाता। मैं खामोशी से इनके हाथों से पिटती जा रही थी। मैंने एहतजाज भी नहीं किया था। अम्मा अपनी तरबियत को कोसने लगी थी। मैंने तुम्हारी शादी पे सोच कर खर्च किया कि अब सुख के दिन देखना नसीब होंगे, मगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुराल वालों से रोज रोज मुझे जलील होना पड़ा। तुम्हारे बाप को जलील होना पड़ा और फिर तुम बेवगी की ये चादर सजाकर हमारे घर पर आ गई। अभी भी तुमने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन से मुझे पड़ोस वाली हलीमा धके चुपे लफ्जों में कह रही थी कि इस दूध वाले के तुम्हारे घर में आना जाना है। मैं पहले से इसकी बात की संजीदगी से नहीं ले रही थी। तो मुझे बहुत एतबार था तुम पर, मगर तुमने क्या कर दिया। तुम नहीं जानती कि तुम मेरी तरबियत को इस तरह से रोल डालोगी। अगर तुम्हारी ख्वाहिशात इतनी ही मुंहजोर हो चुकी थी तो मुझे बताती, मैं किसी भी अंधे लोटे लूले लंगड़े से तुम्हारा ब्याह कर देती और खुद को इस बदनामी से बचा लेती। सारी जिंदगी मैंने शराफत से गुजारी है, सारी जिंदगी नेक नाम कमाते हुए गुजर गई है, और आखिर वो सब कुछ तुम्हारी वजह से छीन लिया गया। अम्मा के मलाल कम होने में आ नहीं रहे थे और मैंने कम होने में नहीं आ रहे थे। शायद वो आज वक्त से पहले पड़ोसन की बातों की वजह से ही आ गई थी इस तरह। अब दूध वाले ने यहाँ आना छोड़ दिया था। वो इस कदर इस सब से डर चुका था कि वो अपने पैसे लेने के लिए भी नहीं आया था। शायद उसे ये डर था कि अम्मा मुझ जैसी माजूर लड़की को कहीं उसके सर पे मुसल्लत ना कर दें। इस दूध वाले से तो मेरी जान छूट गई थी, मगर अब अम्मा की वजह से मेरी जिंदगी इस मुश्किल में आ गई थी। सच में मैं जानती थी कि मेरा अल्लाह जानता था, अम्मा मेरी बेगुनाही पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी और मैं इनकी नफरत को सहार नहीं पा रही थी। मुझे रह रहकर इस दूध वाले पर गुस्सा आ रहा था। उसने मेरी अंधी ख्वाहिशात के लिए मुझे मेरी माँ की नजरों के आगे रुसवा कर दिया था। अब अम्मी ने बुआ रशीदा के घरों में चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और इन्हें कहने लगी कि मेरी बेटी के लिए जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखो। और रशीदा बुआ को भी इस सब की खबर हो गई थी। वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली कि अब तो तुम्हारी बेटी को कोई अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है। एक तो वो बेवा है और ऊपर से माजूर है, और अब तो वो काफी हद तक बदनाम भी हो चुकी है। ऐसे में तुम्हारी बेटी से कौन शादी करेगा। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत थी जिससे मेरी माँ आंखें चुरा रही थी और अम्मा बुआ से कहने लगी, कोई तो ऐसा होगा जो सिर्फ बीवी का ख्वाहिशमंद होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसे इसकी माजूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। बुआ ने अम्मा से एक वादा ले लिया कि वो जल्द ही अम्मा को ये खुशखबरी सुनाएंगी। फिर कुछ दिन के बाद वो एक शख्स 70 साल का आदमी रिश्ता लेकर आ गया जो मेरे लिए किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं था, मगर मैं एहतजाज करके इनकार करके अम्मा को वो मजीद गुस्सा हवा नहीं देना चाहती थी। जानती थी कि अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ के रख देंगी। और तब ही वो शख्स मुझसे जब देखने के लिए आया था, उसकी राल टपकाती नजरों से मैं बहुत सख्त खौफजदा हो गई थी। मगर अम्मा को कुछ नजर नहीं आ रहा था और उसके आगे बिछी जा रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आज ही इसके साथ मुझे रवाना कर दे। मैं सख्त परेशान थी कि क्या करूं। मुझे इस शख्स को देखकर ही घिन आ रही थी। उससे, इस इंसान से शादी करना आसान काम नहीं था। मैं रह रह कर डर रही थी और रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए जिससे इस शख्स की मेरे से शादी टल जाए और अम्मा इससे खुद ही बदजन हो जाए। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो शख्स एक मुकदमे में फंस गया था और उसे पुलिस को पकड़ ले गई थी। मेरी इस बुड्ढे से जान छूट गई थी। अम्मा उठते बैठते मुझे ही कोसने देती कि मेरी नहुसत न जाने किस किस की जान अब लेगी।
अम्मा की ऐसी बातें मेरा दिल चीर दिया करती थी। इस दिन अम्मा काम पर गई हुई थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंची। आज मेरी तबीयत खराब थी। दरवाजा खोला तो सामने ही दूध वाला खड़ा था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर उसे दरवाजे में अपना पाँव फंसा दिया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। मगर अब उसकी माफी तलाफी मुझसे कोई असर नहीं करती थी। मैंने उसे गुस्से में झिड़क दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे बदजन हो गई है। वो मेरी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे और वो मुसलसल मुझसे माफी मांगे जा रहा था, मगर मैं उसे माफ करने पर तैयार नहीं थी। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और हाँफते कांपते हुए अपने कमरे में आ गई थी। कितनी देर लगी थी मुझे अपने हवास बहाल करने में। शाम को अम्मा घर आई तो काफी ज्यादा थकी हुई थी। वो घर आते ही बिस्तर पर लेटकर सो गई थी। आज खाना बनाकर जब अम्मा को मैंने जगाया तो उन्होंने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। रात का वक्त था। अभी मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटते ही लगी थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज सुनकर मैंने अम्मा को जगाया तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इस वक्त न जाने कौन आ गया है। जब दरवाजा खोलने के लिए गई तो मैं कमरे में हैरान परेशान बैठी हुई थी, क्योंकि हमारे घर में अमूमन इस वक्त रात को कोई आता नहीं था। न जाने कौन था जो इस वक्त आ गया था। अम्मा की ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आ दे रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो अम्मा के साथ इस शख्स को देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। उसके अलावा उसके साथ उसकी माँ भी थी। अम्मा इन दोनों को ऊंचा ऊंचा बोलकर बातें सुना रही थी। जब वो दोनों सर झुकाए खड़े थे तभी वो अम्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनसे किए कि माफी मांगने लगा। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, न जाने वो अम्मा से क्या कहेगा, और अम्मा का इस वक्त रद्द अमल सोचकर मैं खौफजदा हो रही थी। मैं कोई नई मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार नहीं थी। अम्मा इनको लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी और मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने वो इस वक्त क्यों हमारे घर में आया है। थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस चले गए। उनके जाने के बाद अम्मा जब कमरे में आई तो उनका मूड बिल्कुल बदला हुआ था। वो पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। मैंने अम्मा से पूछा। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और सो गई थी और मैं इसी शिशुपंज में मुब्तला थी, मगर अम्मा मुझसे इस बारे में कोई बात करने पर तैयार ही नहीं थी। अगले 2 दिन के बाद उन्होंने काम से छुट्टी की थी और कपड़े बदलकर चादर ओढ़कर न जाने कहाँ चली गई थी। मैं इनकी वापसी की शिद्दत से मुंतज़िर थी। जब वापस आई तो इनके हाथ में 2 बड़े बड़े शॉपर थे। उन्होंने 2 वो शॉपर मेरे हवाले किए और कहने लगी कि ये कपड़े पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, अम्मा कहने लगी कि हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। मैं तुम्हारा निकाह कर रही हूँ असलम के साथ। ये सुनकर वो कपड़ों का शॉपर मेरे हाथ से नीचे जा गिरा था। असलम वही दूध वाला लड़का था जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। कितनी देर बाद जाकर मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने अम्मा से कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? अम्मा कहने लगी कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने मुझे बताया है कि जो कुछ भी हुआ था उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया था। तुम्हारी रजामंदी इसमें शामिल नहीं थी। यूं भी मोहल्ले वाले और आसपास के लोग भी तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर वही शख्स तुम्हारे सर पर इज्जत की चादर ओढ़े जिससे तुम्हें बेइज्जत किया था, तो तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, क्योंकि वो बदल गया है। अम्मा की बात मुझे समझ में आ गई थी, मगर मैं दिल से क्या करती जिसमें इस शख्स के लिए नफरत पैदा हो गई थी। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर अम्मा की मर्जी के आगे मैंने सर झुका दिया था। मैं इन्हें मजीद नाराज नहीं करना चाहती थी और बाद में मुझे अंदाजा हुआ था कि अम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी। वो वाकई में बहुत बदल गया था। उसने मेरा इलाज भी करवाया था और मेरा बहुत ख्याल भी रखता था।